नमस्कार साथियों, मैं मनीष भारती संस्कृति आईएएस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, आज से देश भर में नया दूरसंचार अधिनियम लागू कर दिया गया है। अब इसके लागू हो जाने से हमारे और आपके जीवन पर क्या असर पड़ने वाला है, चूँकि हम सभी जो है इस मुद्दे से जुड़े हुए हैं। हम सभी जो है मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल करते हैं, उसमें सिम लगता है। अब वो कैसे हमारे जीवन पर प्रभाव इन सब चीज़ों का पड़ेगा, इस पर हम विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। देखिए, जैसा कि आप जानते हैं कि सरकार ने 2023 ईस्वी में ही यह अधिनियम पास करवा लिया था, लोकसभा से भी और राज्यसभा से भी। राष्ट्रपति महोदय ने भी इस पर हस्ताक्षर कर दिया था, लेकिन कोई भी कानून जो है तभी वह लागू हो पाता है, धरातल पे आ पाता है, जब सरकार जो है गैजेट में उसे पब्लिश कर देती है, नोटिफिकेशन जारी करके। तो आज से ये काम कर दिया गया है, यानी कि 26 जून 2024 की तारीख जो है वह टेलीकम्युनिकेशन की दुनिया के लिए एक नया इतिहास भारत के संदर्भ में होने जा रहा है। उससे पहले आपके लिए एक सूचना है, संस्कृति आईएएस नया बैच लॉन्च कर रही है और ये दिल्ली के मुखर्जी नगर केंद्र में 28 जून से शाम के 6:30 बजे से होने जा रहा है। फाउंडेशन कोर्स होगा जिसमें प्रीलिम्स और मेंस दोनों ही शामिल हैं। हाइब्रिड कोर्स के तहत आप ये ले सकते हैं। विशेष जानकारी के लिए 9555124124 पर आपको संपर्क करना है। आप जानकारी लेकर के यथाशीघ्र नामांकन करवा सकते हैं। यहाँ न्यूज़पेपर पर देखेंगे तो आपको स्पष्ट तौर पर दिख जाएगा कि टेलीकम्युनिकेशन एक्ट जो है आज से लागू कर दिया गया है। ये चीज़ें अब जो है वह धरातल पर उतर जाएगा। अब यहाँ पर देखना है कि मसला क्या होने वाला है। देखिए, आज से जो यह अधिनियम लागू किया जा रहा है, दरअसल इसके सारे सेक्शन आज से लागू नहीं होंगे। इसमें अगर मैं बात करूं तो इस कानून में टोटल जो है 62 सेक्शन हैं, 62 धाराएं हैं और इसके तहत 39 सेक्शन ही आज इम्प्लीमेंट किया जाएगा। यानी कि कुछ बातें जो है वह बाद में लागू किया जाएगा, समय के साथ सरकार उसे देखेगी क्या हो सकता है। देखिए, आज जो लागू होगा धारा 1, 2, 10 से 30, 42 से 44, 46, 47, 50 से 58, 61 और 62 जो है ये प्रावधान लागू हो जाएंगे। बाकी जो बच जाएगा वह कुछ समय बाद लागू किया जाएगा। प्रमुख बदलाव क्या क्या हो जाएगा उसको लेकर के हम सबसे पहले देखते हैं। मैं ये भी आपको अंत में बताऊंगा कि आपके जो सिम कार्ड हैं उस पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है। ये जो आप देखते होंगे कि टावर लगता है, जैसे कि विभिन्न कंपनियों का, जैसे आप एयरटेल का सिम यूज करते होंगे या जियो का, वोडाफोन आइडिया का, तो आप देखते होंगे कि टावर लगता है नेटवर्क प्रसारित करने के लिए। तो ये सब क्या आपके घर पर भी सरकार अब टावर लगा सकती है आपके इच्छा के विरुद्ध? ये मैं आगे बताऊंगा, डिटेल से बात कर लेंगे। प्रमुख बदलाव के तहत समझ लीजिए, यहाँ पर क्रियान्वयन से संबंधित विभिन्न शब्दावलियों को स्पष्ट रूप से परिभाषित कर दिया है। चूंकि बहुत सारी बातें जो है वह कन्फ्यूजन था, इसके वजह से कई बार जो विवाद हो जाता था, अदालत वगैरह में पहुंच जाता था चीजें, तो ये लंबा खिंचते चला जाता था और इस वजह से क्या होता था, सरकार को बहुत तरह की परेशानी होता था, साथ ही उपभोक्ता को भी होता था और जो कंपनी है जो निवेश कर रही है उसे भी होता था। इस सब से क्या होता था कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट प्रभावित हो जाता था। इससे अनिश्चितताएं कम होती है और निवेशकों का विश्वास भी बढ़ जाएगा। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए कह सकते हैं कि एक बढ़िया कदम है सरकार के लिए, क्योंकि ये अधिनियम लागू होते ही अंग्रेजों के ज़माने के बहुत सारे कानून जो हैं वह स्वतः ही खत्म हो जाएगा और नया कानून आ जाएगा। बहुत समय से टेली कम्युनिकेशन की दुनिया में वर्क करने वाली जो ये कंपनियां हैं, जैसे कि जियो हो गया, एयरटेल हो गया, ये सब मांग कर रही थी कि नया कानून एक लेकर के आइए, क्योंकि उन्हें हमेशा डर रहता था कि पुराने कानून के तहत कब उन पर कौन सी जो है वह धारा के मुताबिक मुकदमा वगैरह कर दिया जाए और वो फिर परेशानी में फंस जाते थे। तो यहाँ पर ये सब चीज़ें जो सरकार ने किया है, तो व्यापार सुगमता में वृद्धि हो जाएगी, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस बेहतर हो पाएगा और इससे आप कह सकते हैं, आपने एफडीआई पढ़ा होगा इकोनॉमी में, तो अब कहा जा रहा है कि यहाँ पर जो है एफडीआई वगैरह बढ़ सकता है। तो ये भारत के लिहाज से देखेंगे तो यह बेहतर होने वाला है। इसके अलावा इस अधिनियम से एक और चीज़ है कि राष्ट्रीय सुरक्षा का ध्यान रखा गया है। उसमें ऐसे तत्व शामिल किए गए हैं, उपभोक्ता के हित को ध्यान में रखा गया। उपभोक्ता के हित को ध्यान में रखने का तात्पर्य है कि हमारे और आपके हित को भी ध्यान में रखा गया है, क्योंकि हमें बहुत तरह की परेशानी होता था। कई बार आप देखते होंगे, जैसे मैं भी इस चीज़ से परेशान रहता हूं, आप लोग भी रहते होंगे, स्पैम कॉल वगैरह बहुत आ जाता है। कई बार तो मैं क्लास लेते रहता हूँ, लाइव क्लास में रहता हूँ और मोबाइल पर किसी कंपनी का फ़ोन आते रहता है या मैसेज आ जाता है और कहता है फलानी चीज़ आप खरीद लीजिए, या तो हम सभी इससे दो चार होते रहते हैं।
अब यदि कोई कंपनी के तरफ से आपको कॉल आ जाता है डायरेक्ट और आपसे पहले पूछ करके परमिशन नहीं लिया जाता है, तब आप उस पर मुकदमा कर सकते हैं, उस कंपनी पर भारी जुर्माना लगाया जाएगा। तो आने वाले समय में क्या हो सकता है कि जो आप अनचाहे कॉल्स आपके मोबाइल पे आते रहते हैं, मैसेजेस आते रहते हैं विभिन्न कंपनी के, ये सब बंद हो जाएगा। तो देखिए, उपभोक्ता के हित का तो ध्यान रखा गया। विदेशी निवेश जैसे ही बेहतर आप इंफ्रास्ट्रक्चर करेंगे, आप नियम कानून का सरलीकरण करेंगे, तो जाहिर सी बात है विदेशी निवेशक जो है आपके देश में इन्वेस्टमेंट करने के लिए आएंगे। तो ये सब चीजें जो है निश्चित तौर पर उपभोक्ता के लिहाज से और गवर्नमेंट के लिहाज से भी बेहतर होने वाला है। अगर दूरसंचार सेवा नेटवर्क के किसी भी सभी का नियंत्रण और प्रबंधन अपने हाथ में लेने की अनुमति है। अब यहाँ पर एक बात समझ लीजिए, नेटवर्क की जब बात की गई तो नेटवर्क बेहतर होगा। अब नेटवर्क बेहतर होगा यहाँ पर इस बात से जुड़ा हुआ है कि सरकार यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर करने पर जोर दे रही है। हालांकि एक बात जो लंबे समय से मांग किया जा रहा था कि सैटेलाइट कम्युनिकेशन जारी कर दिया जाए, जैसे कि आपने एलन मस्क का देखा होगा, एलन मस्क बराबर ये कहते रहते हैं, यूक्रेन में उन्होंने करके ये दिखाया था। तो हम लोग भी यही मांग कर रहे थे कि भैया सैटेलाइट कम्युनिकेशन जारी कर दीजिए, क्योंकि मान लीजिए आप किसी पहाड़ी जगह पर घूमने चले जाते हैं, है ना, जैसे मेरे साथ ये होता है, घूमने गए तो फैमिली से फिर बात नहीं हो पाती है। तो अगर सैटेलाइट कम्युनिकेशन होगा तो आप अपने घर पर कहीं भी रहे, भारत के किसी भी कोने में रहेंगे, आप बात कर पाएंगे, अगर वहां पर उस कंपनी का टावर नहीं है इसके बावजूद भी। तो यहां पर जो है सैटेलाइट कम्युनिकेशन को अभी लॉन्च नहीं किया गया, इस बात का ध्यान रखना है, अभी लॉन्च नहीं किया गया है। मैंने कहा कि ये जो है 39 सेक्शन ही लागू हुआ है 60 में से, तो कुछ बाकी है। संभव है सरकार जो है इसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर पहले देख ले, सही चीजें जो भी सुरक्षा के दृष्टिकोण से मसले हो सकते हैं उस सब का समाधान करने के बाद आपको अगले कुछ वर्षों में सैटेलाइट कम्युनिकेशन भी भारत में मिल सकता है। तो यह उस रास्ते में एक कदम आप इसे कह सकते हैं। अब यहां पर देखिए, सार्वभौमिक सेवा दायित्व निधि को डिजिटल भारत निधि के रूप में नया रूप दिया जाएगा। यहां जो ये शब्द है इसको ध्यान रखिए, डिजिटल भारत निधि, ये यूपीएससी के लिए जरूरी है, यहां से यूपीएससी प्रश्न बना सकती है कभी, ठीक है। तो आपको इसे नोट कर लेना है, यह इंपॉर्टेंट पोर्शन होने वाला है। किसके लिए? सार्वभौमिक सेवा दायित्व निधि, एक फंड होगा, तो उस फंड को लेकर के ये बात किया जा रहा है, यानी कि यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड। अब ये फंड क्या होगा? देखिए, मैं इसको आसान भाषा में समझाता हूं कि हालांकि तकनीकी बातें बहुत सारी है इसको लेकर के, लेकिन एक तरह से समझ लीजिए कि एक सेस होगा जैसे, और आपको ऐसे समझना है कि कुछ एक्स्ट्रा टैक्सेस दिया लगाया जाएगा, आप पे नहीं लगेगा, यह कंपनी को देना होगा, ठीक है, जो कि सर्विस प्रोवाइडर कंपनी है, जैसे कि एयरटेल वगैरह है, जियो है, तो उस कंपनी से सरकार सेस लगाएगी, एक्स्ट्रा टैक्स कुछ ले लेगी। अब ये टैक्स से कुछ पैसा इकट्ठा हो गया, तो इस पैसा को इकट्ठा करके कहां पे सरकार लगाएगी? तो रूरल एरिया में, ग्रामीण क्षेत्र के विकास के लिए। किस तरह के विकास के लिए? तो टेलीकम्युनिकेशन के विस्तार के लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार कराने की जरूरत होगा, वहां पर इस निधि से पैसा लगाया जाएगा। और डिजिटल भारत निधि, ठीक है, समझ में आ गया? तो इसको सही से तैयार कीजिए और इसके साथ जोड़ करके जैसे मैंने समझाया है वैसे ही पढ़ना है, ताकि आपके लिए ये लाभदायक हो सकेगा, ठीक है। इसके अलावा जो है अनुसंधान और विकास पायलट परियोजनाओं में इन सब का लाभ मिलेगा। यह नियम जो है स्पैम और दुर्भाग्यपूर्ण संरचना जो है, मैंने पहले ही बताया कि स्पैम वगैरह पर अब जो है नियंत्रण लगाने की बातें जो है किया जा रहा है। सरकारी एजेंसियों, स्थानीय निकायों और हवाई अड्डों, बंदरगाहों और राजमार्गों जैसे पीपीपी प्रोजेक्ट के बारे में समझते हैं। पीपीपी, इसमें पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप होता है। कोई भी प्रोजेक्ट, जैसे आजकल तो ये मॉडल काफ़ी चलने लग गया है, इकोनॉमी पढ़ते हुए आपने ये सब पढ़ा होगा, तो उसमें क्या होता है, सरकार का भी कुछ अंश होता है, किसी कंपनी का भी अंश होता है, और दोनों मिलकर पार्टनरशिप में काम करते हैं। तो ये जो है इस तरह के सार्वजनिक संस्थाओं की परिभाषा को और भी व्यापक बनाया गया है, ताकि आगे चल करके कार्य करना बेहतर हो सके। यहाँ पर जो है टेलीकम्युनिकेशन के इंफ्रास्ट्रक्चर को उस संपत्ति से अलग होगी जिस पर इसे स्थापित किया गया है। ये संपत्ति बेचे जाने या पट्टा पर दिए जाने पर विवादों को कम करने में मदद करेगा, क्योंकि इन सब वजहों से क्या होता है, अदालत तक बार बार मुकदमा चलता रहता है, और जो सर्विस प्रोवाइडर कंपनी होती है वह भी परेशान होती है, जो संस्था है वह भी परेशान होता रहता है। इसके अलावा पीएम गति शक्ति दृष्टि के अनुरूप इस कानून में केंद्र सरकार को कॉमन डॉट्स और केबल गलियारों को स्थापित करने का भी प्रावधान रखा गया है। तो कुल मिलाकर के देखेंगे तो इंफ्रास्ट्रक्चर इससे बहुत बेहतर हो जाएगा, इस तरह की बातें की गई है। चलिए इस अधिनियम के विषय में थोड़ा सा समझते हैं। जैसा मैंने पहले भी कहा कि 2023 में ही ये अधिनियम ला दिया गया था, लागू आज से 26 जून 2024 से हो रहा है।
तो देखते हैं इसमें क्या क्या बातें हैं। प्रकाशित कर दिया गया था 24 दिसंबर 2023 को राष्ट्रपति की स्वीकृति भी मिल गई थी और 24 दिसंबर 2023 को ही इसे आधिकारिक राजपत्र में प्रकाशित किया गया। इसके अलावा नोटिफिकेशन जो है आज जारी कर दिया गया है। तो अब से यह लागू हो जाएगा, इंप्लीमेंट आज से हुआ, धरातल पर आज से ये आ गया। अब इसके तहत देखिए यह भारतीय कुछ, जैसा मैंने कहा था, ब्रिटिश समय के कुछ कानून होंगे वह अपने आप ही इसको लागू होने से खत्म होंगे। तो कौन सा? भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम 1985, वायरलेस टेलीग्राफी अधिनियम 1933 और टेलीग्राफ वायर अवैध कब्जा अधिनियम 1950 का स्थान लेगा, तो उसको प्रतिस्थापित यह करेगा। इसका उद्देश्य दूरसंचार सेवाओं और दूरसंचार नेटवर्क के विकास, विस्तार, संचालन, शब्द पे ध्यान दीजिए, स्पेक्ट्रम का आवंटन और इससे जुड़े हुए मामलों से संबंधित कानून को संशोधित और समेकित करना है। यहाँ पर ध्यान देते हैं, फिर से इस शब्द पर चलते हैं। मोटो क्या है इस अधिनियम का, उसको समझिए। दूरसंचार नेटवर्क के लिए विकास की बात की जाएगी। जाहिर सी बात है, जब तक इसको और बेहतर नहीं करेंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाएंगे नहीं, तब तक बेहतर जो है फैसिलिटी नहीं दे सकते हम कंज्यूमर को, अपने देश के नागरिकों को। इसके लिए विस्तार करना पड़ेगा और इसीलिए मैंने कहा कि इसमें कुछ और प्रावधान जोड़े गए हैं, वो मैं अभी बता दूंगा कि क्या क्या है। संचालन करने के लिए सारा चीजें जो है, इसको रेगुलेशन वगैरह करने के लिए स्पेक्ट्रम की जो नीलामी होगी उसको लेकर के भी कुछ प्रावधान किए गए हैं। ये सारे मामले सुगम तरीके से अब कराए जाएंगे। यहां पर कुछ और बातें इसी पॉइंट से जोड़ करके समझिए। देखिए, जैसा कि आप जानते हैं कि अगर आप किसी भी एरिया में रहते हैं, जैसे मान लेते हैं आप किसी गांव में रहते हैं या किसी भी शहर के किसी मोहल्ले में रहते हैं, तो वहां आपने देखा होगा अमूमन कि नेटवर्क कंपनी के टावर दिखते होंगे। कई बार कुछ लोगों के घर पे टावर आप देखते होंगे। अब देखिए, इससे पहले क्या होता है कि अगर कोई भी कंपनी, सरकार जो है पब्लिक यूज़ के लिए आपके घर पर, घर के छत पर अपने उस कंपनी का टावर लगवाना चाहती है, तो आप मना कर सकते थे, तो आपके घर के छत पर टावर नहीं लगाया जाता। लेकिन इस अधिनियम के लागू होने के बाद अब आप ऐसा नहीं कर सकते। अगर पब्लिक यूज के लिए जरूरी है तो आपके घर पर टावर लगाया जाएगा। हाँ, उसके लिए जो उचित राशि है वह आपको दिया जाएगा, तो उसके लिए परेशान होने की भी कोई बात नहीं है। यहाँ पर इसको कहा गया है राइट टू वे फ्रेमवर्क। ये जो टावर लगाने वाला मसला है, आप मना नहीं कर सकते हैं, तो राइट टू वे फ्रेमवर्क सरकार लेगी अपने पास, कंपनी वाले जो हैं उसको दिया जाएगा, ये अधिकार दिया जाएगा। इसके अलावा सिम कार्ड को लेकर के मैंने बात कहा था, जो अब बेहद दिलचस्प मुद्दा है। एक पर्सन जो है 9 सिम कार्ड ही ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल में रख सकते हैं। अभी एक आदमी जो है 500 क्यों न रखना चाहे सिम कार्ड अपने नाम पर ले सकता है, ठीक है। लेकिन आज से ये चीजें बंद हो गया देश भर में। अब जो है कोई भी पर्सन है वो अधिक से अधिक 9 सिम कार्ड ही अपने पास रखेगा। जमतारा वाला मामला सुने हैं आपने, झारखंड में जो है, इस पर वेब सीरीज भी है, जमतारा सबका नंबर आएगा, ये वेब सीरीज है ना, उसमें यही फ्रॉड वाला मामला, यही स्पैम वाला मामला था। तो ढेर सारा रख करके उससे फिर विभिन्न तरह से धन की उगाही की जाती थी। तो ये चीजें अब खत्म किया जाएगा। यहाँ पर एक बात ध्यान रखना है, तो ये 9 सिम कार्ड जो है ये ऑल ओवर इंडिया है। यहाँ पर जम्मू एंड कश्मीर और नॉर्थ ईस्ट के जो 7 सिस्टर्स हैं, तो यहाँ पर इन दोनों के लिए दिया गया है, ये 6 सिम कार्ड ही रखेंगे यहाँ के लोग। यहाँ पर मैक्सिमम 6 सिम कार्ड होगा। सुरक्षा दृष्टिकोण से ये काम यहाँ पर किया गया है। अगर ऐसा नहीं होता है तो फाइन की व्यवस्था भी किया गया है, और फाइन जो है वह 50,000 से लेकर के और 2 लाख तक जा सकता है। इस तरह की बातें यहाँ पर की गई है। तो आप अब मनमाने ढंग से नहीं रख सकते हैं सिम कार्ड। उसके अलावा 50,000 से लेकर के और 3 साल तक का जेल का व्यवस्था हो सकता है यदि आईडी का गलत इस्तेमाल किया गया। मान लीजिए आपके नाम पर आईडी है, उसका गलत तरीके से इस्तेमाल कोई व्यक्ति करता है, तो इसके लिए भी सजा का प्रावधान किया गया है। तो यहाँ से बहुत सारी चीजें बदलने वाली है। निश्चित तौर पर जो है, मैंने कहा कि इसके कुछ और सेक्शन जो है आगे इंप्लीमेंट होंगे, तो फिर और चीजें भी तब्दीली देखने को मिलेगा। लेकिन अब ये देखना होगा कि हमारे और आपके, क्योंकि हम उपभोक्ता हैं, तो हमारे जो नेटवर्क में क्या बदलाव आने वाला है, क्या हमें बेहतर नेटवर्क मिलेगा, इन सब चीज़ों पर हम सबकी नज़र रहने वाली है। खास करके 9 सिम कार्ड से ज़्यादा अब हम लोग यूज नहीं कर पाएंगे। तो आज के इस लेक्चर में इतना ही रखते हैं। सरकार ने जो इस अधिनियम को आज से लागू किया है, इस पर आप क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में अपने विचार जरूर लिखिए। अपना बेहद ख्याल रखिए। शुक्रिया।